बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में। आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। जी हाँ दोस्तों, ये है राजयोग 3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ये राजयोग है और ये राजयोग अगर आपके बर्थ चार्ट में बैठ जाता है तो वो आपको क्या लाभ देता है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी के अंदर जैसे मैंने पहले बताया था 8 योगास होते हैं, जिसमें से 3 बहुत ही ज़्यादा प्रमुख माने गए हैं और जिसे हम राजयोग कहते हैं। जिसमें राजयोग 1 और 2 के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है और अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वो जाके देख सकते हैं। पर आज हम बात करेंगे राजयोग नंबर 3 की। जी हाँ दोस्तों, ये राजयोग नंबर 3 को हम सिंबल ऑफ सक्सेस भी कहते हैं दोस्तों। जी हाँ, अगर ये राजयोग आपके चार्ट में बैठ जाता है दोस्तों, तो फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, तो कौन सा ये राजयोग है और क्या ये वो आपके बर्थ चार्ट में है या नहीं, इसे आप खुद ही देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आपको उस वीडियो का लाभ तुरंत मिल सके। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं या कुछ समझना भी चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आपके सवाल को पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब मैं जल्द से जल्द दे सकूँ। तो आइए पर्दा उठाते हैं कि ये कौन सा राजयोग है और चेक करिए आपके बर्थ चार्ट में। दोस्तों, अब आप आपके बर्थ चार्ट बना सकते हैं। लोशो ग्रिड का आप रेफरेंस ले सकते हैं। आपका डेट, मंथ, ईयर सब कुछ आपको लिखना है और देखना है कि ये राजयोग आपके बर्थ चार्ट में है या नहीं। दोस्तों, जो 3 अंक मिलके ये राजयोग 3 को कंप्लीट करते हैं, उसमें जो सबसे पहला अंक है दोस्तों, वो है नंबर 9। जी हाँ दोस्तों, नंबर 9। फिर जो इसका दूसरा नंबर है वो है नंबर 5 और तीसरा नंबर जो है वो है नंबर 1। अगर आपके बर्थ चार्ट में 9, 5, 1 ये तीनों अंक आते हैं तो आपके पास में ये राजयोग नंबर 3 है दोस्तों आपके पास। तो अगर आप लोशो ग्रिड में देखें तो इसकी जो सेंट्रल लाइन है, जी हाँ दोस्तों, ये सेंट्रल लाइन में ही आती है। 9, 5, 1 ये तीनों अंक सेंट्रल लाइन में प्लेस्ड हैं और इसे हम सिंबल ऑफ सक्सेस भी कहते हैं दोस्तों। अगर ये लाइन आपके बर्थ चार्ट में है तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और फिर भी अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं या कम हैं तो ज़रूर आपको आपके अंदर झांक के देखने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि भगवान ने तो आपको सक्सेस लाइन दे के भेजा है। तो फिर भी अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो कहीं पर आपकी ही गलती हो रही है दोस्तों। फिर हम भगवान को दोष दे के कोई फ़ायदा नहीं है। अब तक अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी तो बात अलग थी, पर अब ये वीडियो देखने के बाद में अब आपको मालूम है कि आपके पास में ये सक्सेस की लाइन मौजूद है। तो अब आपको एफर्ट्स लेने हैं, आपको देखना है कि क्या डायरेक्शन में आप जा रहे हो, क्या आप गलत कर रहे हो, तो उसको सुधार के अब आपको सक्सेस की लाइन को पकड़ के आगे चलना है दोस्तों। आपको सच बताऊं तो भगवान को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आपको ये जो सक्सेस लाइन दी गई है, कई लोगों के चार्ट में खास करके 2000 के बाद में जो पैदा हो रहे हैं उन लोगों के पास में ये सक्सेस की लाइन बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। मगर जो लोग 2000 के पहले पैदा हुए हैं वो लोग स्लाइटली ब्लेस्ड हैं, क्योंकि 1 और 9 वो तो उनको अब ईयर से मिल जाता था दोस्तों। तो सिर्फ कमी रहती थी एक नंबर 5 की। अगर वो भी आपको मिल जाता है डेट के द्वारा या मंथ के द्वारा या कंडक्टर के द्वारा या कुआ के द्वारा, तो फिर आपकी ये लाइन कंप्लीट हो जाती है और आप 100% सक्सेसफुल होते ही होते हैं। एफर्ट्स तो आपको डालना ही पड़ेगा दोस्तों, मगर यहाँ पे आपको एक श्योरिटी मिलती है, यू आर स्लाइटली ओवर ब्लेस्ड। तो भगवान ने आपको ये लाइन दे के भेजी है दोस्तों। तो आइए अब हम डिकोड करते हैं
कि इस राजयोग 3 को हम सक्सेस प्लेन या सिंबल ऑफ सक्सेस क्यों कहते हैं दोस्तों अगर आप देखें तो इस योगा में नंबर 1, नंबर 5 और नंबर 9 आता है। तो नंबर 1 जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य आपको एनर्जी देता है, आपको पावर देता है और आपको नेम फेम दिलाने में इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है दोस्तों। तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगेन जो दूसरा नंबर है वो है नंबर 5। नंबर 5 को हम प्रिंस कहते हैं दोस्तों। अब प्रिंस का क्या रोल है, वो आपको बैलेंस प्रोवाइड करवाते हैं और कौन सा काम करना है, किससे मिलना है, किस तरह से काम करना है, कब करना है, ये सब बुद्धिमत्ता जो है ये प्रोवाइड हमें प्रिंस ही करवाते हैं दोस्तों नंबर 5। अब इसका जो तीसरा अंक है वो कौन सा है, वो है नंबर 9। नंबर 9 अगेन मंगल को रिप्रेजेंट करता है। मंगल क्या है, वो सेनापति है। तो अब यहाँ पे अगर आप कॉम्बिनेशन देखें राजा, प्रिंस और सेनापति, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो इस लाइन को सक्सेस लाइन भी बनाता है और इसे हम फाइटर ही कहते हैं दोस्तों। जी हाँ, जिस किसी के भी चार्ट में ये 951 की लाइन कंप्लीट होती है उसे है हमेशा ही फाइटर कहते हैं, क्योंकि वो कोई भी टफ सिचुएशन में बकल डाउन नहीं होता है, हार नहीं मानता है। इस वजह से जिस किसी के भी चार्ट में ये लाइन कंप्लीट होती है वो हमेशा ही बाउंस बैक करते हैं दोस्तों। हम उन्हें कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। जब भी हमें लगेगा कि भाई ये लोग अभी आगे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, और आप देखोगे कि वही लोग वापस से आते हैं और अपना कमबैक कुछ इस तरीके से करते हैं कि सभी का मुंह बंद कर देते हैं दोस्तों। इसमें अगर मैं किसी का एग्जाम्पल दे दूं तो काफ़ी सारे लोग हैं, मगर कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जैसे कि मुकेश अंबानी हैं, इनके भी चार्ट में अगर आप देखो तो 951 की लाइन कंप्लीट होती है दोस्तों। विराट कोहली हैं, इनके भी लाइन में जो है 951 कंप्लीट होता है। नरेंद्र मोदी जी, इनके भी बर्थ चार्ट में 951 लाइन कंप्लीट होती है दोस्तों। इस तरह से अनेकों लोग हैं जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं और जिनके चार्ट में सिर्फ ये एक ही लाइन है जो कंप्लीट हो रही है। अगर आप गूगल में जाएं, सर्च करें टॉप 100 सक्सेसफुल पीपल, अगर आप मारेंगे और 100 लोगों का अगर आप चार्ट बनाएंगे तो आप पाएंगे कि कम से कम 60 to 70% या ज़्यादा भी हो सकते हैं दोस्तों। इतने लोग तो कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको। इनके चार्ट अगर आप एनालाइज करोगे तो सभी के चार्ट में 951 का जो लाइन है वो कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। तो इस वजह से अगर आपको मालूम पड़ गया कि ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, और जिस किसी भी चार्ट में ये भी बैठ जाती है उन लोगों को सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। कि अगर आपके चार्ट में केवल 2 ही अंक हैं तो आप क्या करोगे, तो मैं उसकी एक रेमेडी बता देता हूँ। रेमेडी करके भी भले ही आप पूरा सपोर्ट तो नहीं ले पाओगे, मगर रेमेडी करके आप उसका काफ़ी हद तक सपोर्ट ले सकोगे। तो अगर आपके चार्ट में नंबर 1 मिसिंग है तो आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, रोज़ सुबह सूरज को जल चढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से जो नंबर 1 की अगर कमी है तो वो कमी पूरी होगी और आप उसका लाभ उठा सकेंगे। अगर नंबर 5 मिसिंग है तो आपको गाय को चारा खिलाना है और हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है दोस्तों। तो ऐसा करने से नंबर 5 की कमी को पूरी होगी और उसका लाभ आपको मिलेगा दोस्तों। अगर नंबर 9 मिसिंग है तो आपको हनुमान चालीसा करनी है और लाल तिलक लगाना है दोस्तों। तो ऐसी रेमेडीज करके भी आप आपके चार्ट को पावर दे सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें दोस्तों। धन्यवाद।